बिना विपक्ष के पहरे के सत्ता के इरादे अनजान हो जाते हैं। बिना विपक्ष के डेमोक्रेसी का पॉइंट ही क्या है। किसी भी पार्टी को क्लियर वे नहीं मिलना चाहिए, फिर चाहे वो कॉकरोच जनता पार्टी ही क्यों ना हो। डेमोक्रेसी के इन्हीं सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए हाल ही में बनी कॉकरोच जनता पार्टी को कड़ी चुनौती देने मैदान में उतर गया है नेशनल पैरासाइटिक फ्रंट यानी एनपीएफ। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी का बोलबाला था। लोग इसका मैनिफेस्टो देखकर न सिर्फ ठहाके लगा रहे थे बल्कि असल में इस पार्टी को ज्वाइन भी कर रहे थे। लेकिन डिजिटल पॉलिटिकल सटायर की इस दुनिया में ये पार्टी अकेली थी। इसीलिए सिस्टम को बाई पार्टी बनाने और सीजेपी को टफ कंपटीशन देने के लिए नेशनल पैरासाइटिक फ्रंट यानी एनपीएफ का गठन किया गया। जिनको नहीं मालूम उनके लिए डिस्क्लेमर है कि ये दोनों पार्टियां ही पॉलिटिकल सटायर है, इन्हें असली राजनीतिक पार्टी ना समझे। लेकिन फिर भी ये मजाक से आगे बढ़कर एक असली डिजिटल पॉलिटिकल ट्रेंड जैसा लगने लगा है, क्योंकि इस सटायर के पीछे का दर्द तो असली है ही। दरअसल सोशल मीडिया पर यह सब शुरू हुआ सीजेआई सूर्यकांत की उस टिप्पणी से जिसमें उन्होंने देश के बेरोजगार युवाओं को कॉकरोच और पैरासाइट बताया था। इस बयान के बाद युवा भड़क गए, सोशल मीडिया पर रिजेंटमेंट खूब दिखा और इसी रिजेंटमेंट की आग में जन्म हुआ कॉकरोच जनता पार्टी का। इसकी शुरुआत 30 साल के अभिजीत दिप्के ने की। दिप्के अमेरिका की बॉस्टन यूनिवर्सिटी में पब्लिक रिलेशंस में मास्टर्स कर रही हैं। उन्होंने 16 मई को एक्स पर एक गूगल फॉर्म शेयर कर लोगों को पार्टी से जुड़ने के लिए कहा। कॉकरोच जनता पार्टी खुद को वॉइस ऑफ द लेजी एंड अनएम्प्लॉयड यानी आलसी और बेरोजगारों की आवाज बताती है और इसका हेडक्वार्टर वहां होगा जहां वाईफाई काम करे। इंटरनेट पर इसके नाम से वेबसाइट बन चुकी है और इंस्टाग्राम पर इसके लगभग 60 लाख फॉलोअर्स हो चुके हैं। 2 लाख से ज्यादा लोगों ने इसकी वेबसाइट पर खुद को रजिस्टर कर इसे ज्वाइन भी कर लिया है। पार्टी का मैनिफेस्टो भी गजब था। मैनिफेस्टो में लिखा था कि कैबिनेट में महिलाओं को 50% आरक्षण मिलेगा। पार्टी बदलने वाले सांसदों और विधायकों पर 20 साल का चुनावी बैन लगेगा। रिटायरमेंट के बाद सीजेआई को राज्यसभा सीट नहीं दी जाएगी और चुनावों में वैलिड वोट हटाने पर कार्रवाई होगी। इसके अलावा पार्टी ने नीट विवाद से जुड़े छात्रों का सपोर्ट भी किया था। लेकिन भारत में राजनीतिक वैक्यूम बहुत समय तक टिकता कहां है, ये भी नहीं टिका और मैदान में उतरी नेशनल पैरासाइटिक फ्रंट, और ये भी उतने ही एंथुजियाज्म के साथ। अगर कॉकरोच जनता पार्टी आलसी और बेरोजगार वर्ग को रिप्रेजेंट करती है तो नेशनल पैरासाइटिक फ्रंट का मोटो है चिपकेंगे नहीं, बदलेंगे यहीं। अब इसका मैनिफेस्टो भी जबरदस्त है। इसमें पहली बात है सरकारी असिस्टेड मैच मेकिंग, यानी 18 से ज्यादा उम्र के हर नागरिक के लिए सरकारी सहायता से मैच मेकिंग करवाई जाएगी। सिचुएशनशिप समस्याओं का 90 दिनों में समाधान या सरकारी माफी और 4,999 रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ रिज का गठन होगा, जिसका मंत्री बनने के लिए बम्बल पर मिनिमम 4.2 रेटिंग जरूरी होगी। पेट्रोल की कीमतें तब तक घटाई जाएंगी जब तक लॉन्ग ड्राइव अफोर्डेबल ना हो जाए और दोस्त स्प्लिट वाइज पर पैसे मांगना बंद ना कर दे। पार्लियामेंट कैंटीन में समोसे और चटनी पर फिस्ट फाइट्स बंद कराई जाएंगी। खाने के विवादों के लिए एक न्यूट्रल बिरयानी कमेटी बनाई जाएगी। अगर कोई सांसद सोते हुए पकड़ा गया तो उसका माइक फुल वॉल्यूम पर ऑन कर दिया जाएगा। जिस किसी व्यक्ति पर बलात्कार, हत्या या किसी भी गंभीर अपराध का आरोप या चार्जशीट हो उसे चुनाव लड़ने की परमिशन नहीं दी जाएगी। मौजूदा सांसदों के खिलाफ पेंडिंग क्रिमिनल केसेस का निपटारा 14 साल में नहीं बल्कि 1 साल के भीतर फास्ट ट्रैक से किया जाएगा। मैनिफेस्टो का एक हिस्सा है डेटा का हक। इसमें सभी सरकारी दफ्तरों में मुफ्त वाईफाई देने की बात कही गई है, लेकिन सरकारी एम्प्लॉयज के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि जो लोग सरकारी दफ्तरों में घंटों लाइन में खड़े रहते हैं वो खड़े खड़े इंटरनेट पर या खासतौर पर एक्स पर अपनी समस्याओं को ट्वीट कर सके। इंटरनेट शटडाउन के लिए अब संसदीय मंजूरी की जरूरत होगी। किसी मीम के कारण 4G बंद करना अब पॉसिबल नहीं होगा। बिजली बिल भरने के लिए 11 बार फायर हाइड्रेंट पहचानने जैसी मजबूरी खत्म की जाएगी। फायर हाइड्रेंट इफ यू नो यू नो। इसके अलावा बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट अब टीवी पे ड्रम और तेज म्यूजिक के साथ नहीं दिखाए जाएंगे। परिवार में कोई बेटा कितने नंबर आए ये पूछे तो उसे एक सरकारी जवाब कार्ड दिखाया जाएगा और 3 महीने से पुराने गड्ढों का नाम गूगल पर उस वार्ड के जिम्मेदार पार्षद के नाम पर रख दिया जाएगा।
नेशनल पैरासाइटिक फ्रंट खुद को कॉकरोच जनता पार्टी का ऑफिशियल ऑपोजिशन बता रहा है। एनपीएफ का कहना है कि वो पैरासाइट शब्द को भी नए तरीके से पेश करेगा। पैरासाइट यानी ऐसे नागरिक जो सिस्टम में रहकर उसे भीतर से बदलना चाहते हैं। बहरहाल दोनों ही पार्टियों के मैनिफेस्टो के बारे में हमने आपको बता दिया है। अब सत्ता से सवाल या फिर पावर पर डिजिटल सटायर के लिए आप किसे चुनेंगे, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। मेरा नाम है नेहा धीमान। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।